टिकट की दौड़ में जंग साहब भाजपा वाले उल्टा प्रचार करते। अवनीत सिंह लांबा साहब को टिकट मिल गया, भैया सब पीछे हट जाओ। हरप्रीत रतन साहब को अगर टिकट मिली, श्री 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 है ना, प्रदीप चौहान साहब, जंग साहब क्या आजाद उम्मीदवार? भाई आप सब हमें लड़वाना चाहते हैं आपस में। आपने कुछ और पूछना तो पूछिए। आपने राम भक्त के बारे में सुना होगा, आपने मोदी भक्त के बारे में सुना होगा। आज आपको एक नए भक्त से मिलाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूं और हमारे बगल में जो बैठे हैं वो किरनेश भक्त हैं। शुक्रिया चौहान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या जिनसे बात कर रहा हूँ, जिनसे मैं सवाल करने वाला हूँ, क्या वो सच में किरनेश जंग साहब के भक्त है क्या? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने पुणे में अपने चैनल पे बुलाया। देखिए, जो आप भक्त की बात कर रहे हैं, हम किरनेश जंग जी के भक्त हैं और हमें खुशी भी इस बात की है कि हम एक ऐसे आदमी के शिष्य या चेले मान लो जो एक बेदाग छवि के आदमी है। भक्ति काम नहीं आ रही है। आपकी जो भक्ति है, जिस भक्ति में आप लीन हैं, वो भक्ति तो काम नहीं आ रही है। कहा जा रहा है, सूत्र दावा कर रहे हैं, है ना, और ये सूत्र हो सकता है कि आप लोगों के द्वारा ही पैदा किए गए हो। सूत्र दावा कर रहे हैं कि इस दौड़ में, टिकट लेने की जो दौड़ है ना, उसमें जो उनके घोड़े हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो भक्ति तो काम नहीं आ रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट की दौड़ में जंग साहब, मैं पहले भी बोल रहा था, सबसे आगे हैं और हमारा जो मानना है और लोगों का उनके साथ पूरा समर्थन है। इसलिए आप ये बात नहीं बोल सकते हैं कि वो टिकट की दौड़ में नहीं है। अवनीत सिंह लांबा साहब का जो घोड़ा है, कहा जा रहा है कि वो तेज दौड़ रहा है। फिर साथ में हरप्रीत रतन साहब है, उन्होंने भी घोड़े की लगाम कस के पकड़ी हुई है, वो भी तेज दौड़े जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि भैया घोड़ा थोड़ा मजबूत होना चाहिए था ना इस बार? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, टिकट कोई भी मांग सकता है। अगर अवनीत सिंह लांबा जी मांग रहे हैं, हरप्रीत जी मांग रहे हैं या कोई और भी मांग रहा है, कोई भी मांग सकता है। पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि टिकट के बाद ये सब एक हैं। जवाब कुछ हम पछाएं किस इस जवाब को? मतलब हम भी हाजमे की गोली खा लें हम, है ना, और मीठा लॉलीपॉप जो आप दें उसे हम भी चूस लें। टिकट मतलब आप कहीं ना आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि भैया टिकट तो उन्हें ही मिलेगा जिनके हम भक्त हैं। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें भक्ति की बात नहीं है, ठीक है हम उनके भगत हैं, परंतु आप ये बताओ कि आप अपना आप बताइएगा, आप मीडिया वाले, कि उनका टिकट किस वजह से कटेगा? क्या इस वजह से कटेगा कि कोरोना टाइम में उन्होंने हर पंचायत में किटें दी, राशन किटें दी, यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए, और उनकी ये कमी है। देखिए, जंग साहब की ये कमी रही कि उन्होंने अपनी फेसबुक पे उसको नहीं डाला। आप पंचायतों में जाके पता करिए, आपको पता चलेगा कि कौन आदमी कोरोना टाइम में हमारे बीच में खड़ा रहा, ईमानदार छवि के। आज तक का उनको बता दीजिए, यहाँ पे जो भी विधायक रहे, किसी ना किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगे, पर जंग साहब के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी भी देखेगी, ऐसे आदमी को देखेगी जो स्वच्छ छवि का है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरा ये मानना है कि जंग साहब का टिकट कटने का कोई मतलब ही नहीं होता है। वो एक अच्छे आदमी है और लोगों के हमेशा सुख दुख में वो खड़े रहे हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं कि जंग साहब बड़ा कड़वा बोलते हैं, कड़वा टॉनिक पीते हैं। टॉनिक मतलब आप वहाँ ना पहुँचे जहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम 8 बजे के बाद वाली बात नहीं कर रहे, 8 PM वाली बात नहीं कर रहे हैं। कड़वा टॉनिक देते हैं, है ना, तो मिठास आएगी क्या इसमें? देखिए, आप एक बात बताइए, लोग नहीं बोल रहे हैं, ये बीजेपी वाले, भाजपा वाले उल्टा प्रचार करते हैं। और एक बात मैं आपको बात बता दूं, सीधा साफ वो आदमी है, अगर काम होने वाला होगा तो वो बोलेगा ये काम हो जाएगा।
बाकी बीजेपी वालों की तरह नहीं है या दूसरे नेताओं की तरह नहीं कि अपने पीछे पीछे लोगों को घुमाएंगे कि आज तुम रेस्ट हाउस आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, आज नहीं कल होगा। जो काम उनके करने का होगा वो बोल दे कि ये काम होगा, और मैं दावे से बोलता हूं जिस काम को वो बोलते हैं वो काम होता भी है। तो इसमें कड़वाहट कोई नहीं है। अगर सच्चाई बोलनी कड़वाहट है तो फिर मैं इसको क्या मान लूं, वो सच बोलते हैं। अगर अवनीश सिंह लांबा साहब को टिकट मिल गया तो आपकी भक्ति का क्या होगा? और कुछ तो सोचा होगा, और आगे भी बात करेंगे, तो पहले भक्ति पे आए ना हम। तो ये जो किने जंग साहब के लिए आपकी जो भक्ति है, आप ही शब्दों में दुरुस्त कर रहा हूँ, इस भक्ति का क्या होगा साहब? देखिए, हमने तो अभी आपको बोला है, जो यहाँ पे भी कोई भी बड़ा नेता है सबने यही बोला है कि सर्वे के आधार पे टिकट मिलेगा। और सर्वे जो है सबसे ऊपर जंग साहब है, मैं जंग साहब के साथ हूँ, जंग साहब कांग्रेस पार्टी के साथ है। और आपने भी जंग साहब का इंटरव्यू लिया है, उसमें जंग साहब ने आपको भी बोला और हर मीटिंग में उन्होंने ये बोला है कि हम इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी को जिता के यहाँ से पोंटा से भेजेंगे। जंग साहब के साथ आखिरी बात आपकी हुई क्या थी टिकट को लेकर? वो चाहे बात आज हुई हो चाहे कल हुई हो, कुछ तो कहा होगा ना उन्होंने अपने भक्त से। देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो बात मेरे से बोली हो किसी और से बोली, और आप किसी भी उनके जो हमारे कांग्रेस के, उन्होंने हमेशा मीटिंग में इस बार ये बोला है, हमें भी ये बोला है कि इस बार ही हमने कांग्रेस पार्टी की सीट निकालनी है, किसी आदमी विशेष की नहीं, हमने कांग्रेस पार्टी की पोंटा से सीट निकालनी है। तो आप समझ सकते हैं क्या है। और जंग साहब कांग्रेस पार्टी की इस बार यहाँ से सीट निकालेंगे और अच्छे मार्जिन से निकालेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं, अगर टिकट उलट पुलट हो गई, जंग साहब के हिस्से में नहीं आई, तो अगला होगा क्या? आपका गणित तो धरे के धरे रह जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक हैं। और आपसे ज़्यादा हमें पता होगा कि जो अंदर खाते हैं हम सब एक हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और सब मिल के साथ चले गए। मैं आपको बात बोलता हूँ, एक कैसे हो गए चौहान साहब? एक कैसे हो गए? लांबा जी कह रहे हैं कि टिकट मैं लेके आऊंगा, मैं बेस्ट हूं, और हरप्रीत रतन साहब कह रहे हैं टिकट तो हम लेके आएंगे, मैं बेस्ट हूं। फिर एक और जनाब है ना, मुस्लिम कम्युनिटी का बड़ा चेहरा है, वो कह रहे हैं कि वो भैया सब पीछे हट जाओ, टिकट मैं लेके आऊंगा। तो एकता का ये इतना बड़ा संदेश, मतलब महिमा मंडल होनी चाहिए ना इसकी, तो मतलब बड़ा संदेश चाहिए फिर, या फिर ये सब कुछ मीडिया को गुमराह करने के लिए, या ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि भैया बचे रहो, एक दूसरे के ऊपर हमले करते रहो, इसके पीछे रणनीति है, या फिर सच्चाई वो है जो मैं आपको बता रहा हूं? देखिए, आपको अब कुछ ही दिन रह गए, 2-4 दिन में लिस्टें जो हमने सुना है, देखिए हम तो दिल्ली दूर है, हम तो नहीं है, परंतु जैसी ही पहली लिस्ट आएगी यहाँ से आप देख लेना, ये सब एक होके चले गए और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। इस बारी जो भी हमारी पार्टी मीटिंग होती है वहाँ आम वर्कर ने भी सबने एक बात ये बोली है कि जो इस बार कांग्रेस पार्टी में अगर कोई दगा करेगा कांग्रेस पार्टी के साथ, तो सब उसकी खिलाफत करेंगे और सब मिल के चलेंगे। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, मीडिया बंधु सबको बता देना चाहता हूँ कि ये सब एक है। और अभी टिकट की दौड़ अगर कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, सब अपने अपने जोर मारेंगे, सब अपने अपने जोर मारेंगे, सब नेता अपने अपने जोर मारेंगे। हर नेता लास्ट तक जब तक नाम नहीं आए तब तक यही बोलेगा मेरा मेरा, हमें उसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि आप भी उस दिन देख लेना, जब हम स्वागत करेंगे तो ये सारे नेता एक हो गए और हर जगह प्रचार में एक साथ। हरप्रीत रतन साहब को अगर टिकट मिली, कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, तो क्या आरती की थाली आप लेकर निहालगढ़ पहुंचेंगे क्या? आप आरती की थाली, क्योंकि भैया भगत तो भगत है ना, वो भक्ति थोड़ी यहां डाइवर्ट हो जाएगी। क्या आरती की थाली लेकर आप निहालगढ़ पहुंचेंगे अगर टिकट उनके खाते में आया? देखिए, मैंने आपको क्या बात बोली है कि हम चौधरी किन्ने जंग जी के साथ हैं, चौधरी किन्ने जंग जी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, तो इस बारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बात थाली की हो रही है, बात पूजा की हो रही है, बात निहालगढ़ की हो रही है, तो साहब बता दीजिए, हाथ में थाली लेकर आप पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? मुद्दे पे आइए।
अब छोड़िए ना इस बात पर, भाई ये की बात उधर, बड़ा सीधी सी बात है। मैं समझ गया आपकी भक्ति को, मैं समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ मैं, है ना। सवाल ये है कि अगर टिकट जो है, अगर वो डाइवर्ट होता है, गंगूवाला की तरफ नहीं जाता है, और वो रास्ता कहीं निहालगढ़ की वो चढ़ाई चढ़ गया, तारूवाला की ऊपर की चढ़ाई, अगर वो टिकट जो है सीधा निहालगढ़ पहुंच गया, तो हमारे, इस बार तथाकथित नहीं बोलूँगा, है ना, तो भक्त साहब क्या आप थाली लेकर वहां जाएंगे? जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने आपको जवाब दे दिया, आप घुमा फिरा के फिर वही बात पूछ रहे हैं। मैंने बोला है मैं चौधरी किनेज जंग जी के साथ हूँ। किनेज जंग जी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल बाहर नहीं, ये बात आपको भी पता है, उन्होंने आपको इंटरव्यू में बोली है, और वो जो बोलते हो करते हैं। मैं जंग साहब के साथ हूँ, जहाँ जंग साहब वहाँ मैं भी हूँ। आरती की थाली जाएगी नहीं? देखिए, चढ़ाई तरवाला की चढ़ाई ज्यादा है, हम तरवाला की चढ़ाई, आप वो बात कल की है, कल क्या होगा, तरवाला की चढ़ाई ज्यादा है। मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि मैं जंग साहब के साथ हूँ, जंग साहब कांग्रेस पार्टी में है, और जंग साहब कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार है वो जीत के यहाँ से जाएगा। मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, इससे ज्यादा बार बार आप मेरे से ये सवाल पूछोगे, इसका जवाब यही है। घाटी चढ़ पाएंगे आप क्या, तरवाला की घाटी? देखिए, घाटी यहाँ की क्या, माज बोझ की सारी घाटी चढ़ेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अगर टिकट अवनीश सिंह लांबा साहब को मिलेगा तो उनके स्वागत में आप आगे खड़े होंगे, है ना, आप नारेबाजी करेंगे क्या? और फिर वही पूजा की थाली की बात, आप भक्त है ना जी। तो ये जो भक्ति है, ये जंग साहब के पास से क्या पौंटा बाजार की तरफ बढ़ेगी? देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप एक बात तो आप बोल ही नहीं रहे ना, एक बात बोलना चाहता हूँ, एक बात आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, ये फैसला पार्टी का है, किसको टिकट देना किसको नहीं देना मेरे हाथ में तो नहीं है, ये पार्टी दिल्ली वो करेगी, वो हमें सर्वमान्य है। मैंने आपको बोल दिया, हमें मान्य जो पार्टी पूजा की थाली का फैसला किसका है, ये पार्टी तय करेगी कि ये तो देखिए, एक बात सुनिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बात करके बोलता हूँ। अभी मैं भंगानी जोन का अध्यक्ष हूँ, मैंने और हमारी टीम जो वहाँ की, और मंडल प्रधान जी जो हमारे यहाँ पे अश्विनी शर्मा जी हैं, हम लोगों ने एक मतलब वहाँ पे परिवार जोड़े। भंगानी जोन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे 150 से ऊपर परिवार हमने जोड़ लिए हैं। मैं अपनी पंचायत की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हमने बड़े अच्छे परिवार जोड़ लिए, 50 से ऊपर हमने परिवार जोड़ लिए हैं। तो अभी हमने उनको जंग साहब के उससे जोड़े हैं, और लोग हमारे साथ जंग साहब के उससे जुड़े हैं कि जंग साहब का नाम लेके वो जुड़े हैं कि हाँ जंग साहब है, ये जब पिछली बार थे तो इन्होंने हमारा ये काम करा वो काम करा। आगे मैं अब किस बंदे की क्या गारंटी दे दूं कि वो रहेगा नहीं रहेगा? मैं अपनी बात कर सकता हूं, मैंने आपको अपनी बात बोल दी है। मैं जंग साहब के साथ हूं, जंग साहब कांग्रेस पार्टी में है, और जंग साहब कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। मेरी सो की एक बात है, मैं भी आपको कुछ बड़ी बड़ी बातें बोल दूं, कल को ना हो, फिर कल को आप ही मेरे से सवाल पूछोगे, आप ही मेरी टांग खींचोगे। मैं आपको बात बोलता हूँ, आप ही मेरी टांग खींचोगे कि ऐसा क्या हुआ। अभी मैं कल को क्या होता है, मेरे को भी लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर कुछ ऐसा होता है, ऐसे तो पहली बात नहीं होता है, और टिकट चेंज होने की मैं मान ही नहीं सकता हूँ। चल टिकट चेंज होगा, आप ही बता दो कि मेरे में क्या कमी है। फिर आप तो एक स्पष्टवादी हो, बोलते हो मेरे में आप कमी बता दो, फिर मेरे में क्या कमी है। बीजेपी कह रही है कि वो जीतने वाले नहीं थे, है ना, बीजेपी कह रही है कि वो जीतने वाले नहीं थे। वो जो बेचारा शब्द है, उस बेचारा शब्द ने उन्हें जिता दिया। तो भैया जब उनके महाभक्त श्री 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 है ना प्रदीप चौहान साहब, मुस्कुराइए मत ना, जवाब चाहिए। जब आप मौजूद है तो जवाब दे दीजिए ना। बीजेपी के तमाम लोग देख रहे इस इंटरव्यू को, बीजेपी कह रही तब वो जीते थे लेकिन बेचारा शब्द से जीते थे, है ना। तो भक्त जी बता दीजिए। देखिए, ये तो उनकी सोच है, जब वो नहीं जीत पाए तो वो तो बोलेंगे कि बेचारा शब्द लग गया या वो लग गया। जंग साहब उस टाइम इसलिए जीते थे, वो हमेशा लोगों के उसमें रहे। अभी एक लहर चली थी, बीजेपी की एक झूठी लहर चली थी, आपने देखा है, इनकी एक झूठी लहर चली तो इसमें हर एक आदमी वो भी तर गया जिसको कोई जानता भी नहीं था। तो ये तो एक
मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा, बहुत मतलब झूठ बोलती है। वादे का आप इनका देख लीजिए, काम कुछ नहीं हो रहे। स्मृति ईरानी जी अभी यहाँ पे आई थी, अब सिलेंडर पे वो चुपचाप है। अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ बोल के गए थे कि अगर रेल लाइन नहीं मिलेगी तो मैं पोंटा में नहीं आऊँगा, फिर वो पोंटा में आ गए। तो इनके नेता बोलते कुछ है और मेरे को नहीं लगता है। और जंग साहब की हर आदमी, मैं आपको बोलता हूँ, आप कहीं चले जाओ, हर पंचायत में, हर बूथ में उनका बंदा है, सब उनको मानते हैं। और मैं अपना आप खुद बोल रहा हूँ कि अभी हम जंग साहब के साथ हैं, दिलो जान से जंग साहब के साथ है। बाकी जो करना है वो पार्टी ने करना है, मेरे कहने से तो कुछ होना नहीं है। मैं जंग साहब के साथ हूँ, जंग साहब कांग्रेस पार्टी में है, ये आपको पता है, क्योंकि जंग साहब ने आपको भी बोल रहा है, हमें भी बोल रहा है कि इस बार हमने पोंटा से कांग्रेस पार्टी को जिताना है और बीजेपी को पूरे हिमाचल से हटाना है। कड़वा गुड़ पिएंगे क्या आप? हाँ जी, कड़वा गुड़ पिएंगे क्या आप? हाँ बोलिए। कड़वा गुड़ पिएंगे क्या आप? कड़वा घूट कैसे, मतलब? सवाल कर रहा हूँ। हाँ हम पी लेंगे, बोलो। अगर जंग साहब के हिस्से में टिकट नहीं आया, कांग्रेसी टिकट, तो जंग साहब क्या आज़ाद उम्मीदवार बनेंगे क्या? देखिए, उन्होंने आपको क्या बोला है, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया उन्होंने आपको बोला, हमें भी यही बोला कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। रात गई, बात गई, वो दिन निकल गया, सप्ताह भर पहले की बात है। कई समीकरण बने, कई समीकरण बदले। राजनीति में कोई भी बात पत्थर की लकीर नहीं हो सकती। तो चौहान साहब श्री श्री श्री, मतलब है ना, अब आप किन्ने जंग साहब के भक्त है भैया, कह दिया आपने। तो टिकट नहीं मिलता, अगली रणनीति होगी क्या? क्या हम अभी से सोचे कि भैया एक चेहरे की एंट्री हो रही है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, और वो आके बस घमासान मचाएंगे, हम माने क्या अभी से? देखिएगा, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपसे ज़्यादा मेरे को पता होगा। मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, और मैं जंग साहब के साथ हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, बाद में भी आप सुनना। मैं जंग, देखिए अब मैं इसके बाद इस पर कोई वो नहीं बोलूँगा, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, मैं जंग साहब के साथ हूँ। जंग साहब कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी के यहाँ से हम सीट जितवा के भेजेंगे, बस। मान लीजिए जंग साहब जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, मान लीजिए ना, क्या जाता है, मान लीजिए, तब आप कहाँ हैं, आपकी भक्ति कहाँ है? देखिए, मैंने आपको क्या बोला है, पहली बात है मतलब ही नहीं होता, आज़ाद उम्मीदवार टिकट्स के साथ लड़ गए। मेरे आप सवाल को सुनो, समझो, मैं किन्ने जंग के साथ हूँ, मैं किन्ने जंग के साथ हूँ, किन्ने जंग जी कांग्रेस में है, बस। फिर वही बात, मैं कहीं कहीं तो स्टैंड करना पड़ेगा ना। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैंने आपको बात बोल दी, मैं जंग साहब के साथ हूँ, जंग साहब कांग्रेस पार्टी में, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आपको ये बात होगी कि आप तो ऐसी बात कर रहे हो ना कि हम जो कांग्रेसी भाई है, आप सब हमें लड़वाना चाहते हैं आपस में। आप एक कहाँ हो पा रहे हैं? नहीं, आपको ज्यादा पता है कि मेरे को ज्यादा पता है, आपको ज्यादा पता है कि हम एक है कि ये बात करें। अभी पीछे जो भी यहाँ पे नेता है सब मिलते हैं, अगर कोई भी अलग अलग अपना डेपुटेशन मिल रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारे से अलग चलेगा या हम उनसे अलग चलेंगे, सब एक है। चाहे कोई भी यहाँ पे टिकट के मांगने वाले हैं, मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, सारे एक है, और इस गलतफहमी में मत मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो, एक कैसे हो गए? मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ, ये बीजेपी नहीं है कि जिसमें टिकट मांगेगा और पार्टी बाहर करेगी। ये हमारी गुस्सा नहीं, एक बात सुनिए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी है, इसमें जो पानी पियेंगे आप? पानी 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 पानी, इसमें आप बात मत काटो, ये कांग्रेस पार्टी है, इसमें जो है आम आदमी को इस बार हमारी पार्टी ने करा है कि आम आदमी फार्म भर सकता है। ये बीजेपी नहीं है कि जिसमें सिर्फ बड़े बड़े आदमियों को टिकट मिलेगा। कहीं इसमें ऐसे नेता है, मैं आपको बीजेपी की बात बोल दूं, जिनके इन्होंने भी पार्टी से निष्कासित करा था 6-6 साल के लिए, फिर उनको दोबारा पार्टी में रख लिया है। हमारे उसमें नहीं है ऐसा। जब फॉर्म सबने भरे हैं, जब फॉर्म सबने भरे हैं, तो फिर जंग साहब को ही टिकट क्यों मिले? देखिए, मैं आपके सवालों को दुरुस्त कर रहा हूँ, है ना, आप सुन लिया, आप चीखे, आप चिल्लाए, ठीक है, हक है आपको। जब सबने फॉर्म भरा और आप इसे लोकतांत्रिक तरीका बता रहे हैं, तो ये कैसे हो गया? ये पिक एंड चूज हो गया ना, ये तो टिकट जंग साहब को ही मिलेगा।
फॉर्म भरने वालों में आप भी है, अमनीत सिंह लांबा साहब है, हरप्रीत सिंह रतन साहब है, लेकिन टिकट फिर भी जंग साहब को ही मिलेगा। तो ये पिक एंड चूज हो गया ना ये तो। देखिए हम ये बोल रहे हैं आपको, टिकट कोई भी भर सकता है, हमने भरा है, मैंने भी भरा है, परंतु उसमें भी तो हाँ, मिलेगा मिलेगा नहीं, उसमें मिलेगा जंग साहब को मिलेगा तो, क्योंकि उसमें जो उन्होंने परफॉर्मेंस रखा है अपना कि किस हिसाब से मिलेगा, उस हिसाब से आप ही बता दो चलो क्यों वो कहां से कट रहे हैं। आप उनका पिछला रिकॉर्ड उठा के देखो, पिछला रिकॉर्ड उठा के देखो, जब जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा है तब तक उनका वोट बैंक बढ़ा है, ना कि घटा है। निर्दलीय कोई भी यहाँ पे सिरमौर से जीत के दिखा दे मेरे को नेता, कोई लोगों में प्यार होगा ना उनके लिए, जो निर्दलीय भी वो जीतते हैं। अहंकार है ये। अहंकार किस बात का है? और लोग उनके साथ हैं। आप चुनौती दे रहे हैं आप। नहीं, चुनौती की बात नहीं, लोगों का प्यार है जो लोग उनको मानते हैं, और वो एक अच्छे सच्चे कांग्रेसी नेता है, और इस बार वो कांग्रेस पार्टी को यहां से जिता के रह गए। आप मेरी बात नोट करके रख लो। फिर सवाल करूं मैं? टिकट नहीं आया तो? देखिए आप सवाल करते रहो, मेरा जवाब एक ही रहेगा। आपने कुछ और पूछना तो पूछिए, मेरा सवाल एक ही है। अरे अब मैं आपको बोल लूंगा इस बारे में बातचीत ना करें, मेरा सवाल यही है, मैं किन्ने जंग के साथ हूं, किन्ने जंग जी कांग्रेस पार्टी के साथ है, और कांग्रेस पार्टी यहां से विजय होके जाएगा। होता है कि जब टिकट नहीं मिलता है तो थोड़ा गुस्सा भी होता है कि यार टिकट नहीं मिला, लड़ना था, है ना। तमाम सपने जो जो धाराशायी होते हैं, तो टिकट नहीं मिलता फिर गुस्सा होता होगा, अफसोस भी आदमी को होता है कि यार टिकट मिला नहीं, तो फिर क्या आज़ाद उम्मीदवार बनेंगे क्या? देखिए कल क्या होगा मैं तो नहीं बोल सकता ना, और मैं कैसे बोल दूं जब जंग साहब ने हमें भी ये बोला है टिकट हम। देखिए जब जंग साहब ने हमें भी बोला है कि हम पार्टी में रह गए, पार्टी को जिताना है, आप भी इस बात को नहीं ठुकरा सकते। आपके इंटरव्यू में जंग साहब ने बोला है हम पार्टी में रह गए। आप हमारी मीटिंग की कोई भी आप वो देखे, उन्होंने यही बोला है कि इस बारी पोंटा से हमने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है। आप कोई सी भी इनको देख ले, उन्होंने ये नहीं बोला है कि मैं आजाद लड़ूंगा, मैं वो करूंगा, उन्होंने बोला कि मैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है पोंटा साहब से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फॉर्म आपने भरा टिकट के लिए, ये तमाम चेहरों को उनका कद छोटा करने के लिए या उन्हें नीचा दिखाने के लिए जंग साहब ने कहा कि भक्त जी मैं आज्ञा देता हूं, तुम आगे बढ़ो, तुम भी फॉर्म भरो, दिखा दो कि मेरा भक्त भी कितना ऊंचा है। कहीं ऐसा तो नहीं है साहब? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, टिकट मेरे को भरने के लिए ना तो जंग साहब ने बोला है, मेरी अपनी मर्जी थी, हमने भी भरा है, ठीक है। और कोई भी है नेता वो ये नहीं बोलेगा दूसरे को कि आप टिकट भरो या कुछ हो करो। नंबर 2 बात ये है कि मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब दूसरे भी टिकट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो मैंने भी अप्लाई करा है। कल को अगर कुछ ऐसी बात होती तो हम भी तो पूछेंगे कि हमारे में भी कमी बता दो, तो हम भी उस कमी को सुधारेंगे। अगर जंग साहब को टिकट नहीं मिलता, अगर वो बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, तो प्रदीप चौहान साहब का स्टैंड क्या होगा? देखिए मैं अपना स्टैंड तो आपको बता रहा हूं, पर मैं आपको एक बात बोल देता हूं, वो कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। और मैं जो बटन दबाऊंगा, मैं कोई उसको देख के नहीं दबाऊंगा, मैं जहां चौधरी किन्ने जंग जी का नाम होगा मैं वो बटन दबाऊंगा बस। मैं भैया जवाब दे भी दिया, सवाल भी खड़ा कर दिया। मैंने आपको क्या बोला? जंग फंस गए सर, रजिया फंस गई गुंडों में, सर रजिया फंस गई गुंडों में, नहीं है, रजिया फंस गई गुंडों में। बात नहीं है, जहां चौधरी किन्ने जंग लिखा होगा मैं उस पर वोट करूंगा। चौधरी किन्ने जंग जी कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहेंगे, और वो आजाद उम्मीदवार नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता, उन्होंने हमें कभी नहीं बोला है कि मैं आजाद लड़ूंगा। टिकट नहीं मिला तो वो नहीं लड़े। देखिए टिकट ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जहां चौधरी किन्ने जंग का नाम होगा मैं वो बटन दबाऊंगा। आप पुष्टि भी करते हैं और पुष्टि नहीं भी करते हैं। देखिए मेरे हाथ में होता तो मैं बोल देता, मैं कैसे बोल दूं? टिकट तो दिल्ली से मिलेगा, मेरे हाथ में तो नहीं है। अगर वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं, अब किंतु परंतु मत बोलिएगा प्लीज। देखिए आपको बात समझ ही नहीं आ रही है, मैं क्या बोलूं? मैं आप समझा नहीं पा रहे हैं। मैंने जब बोल दिया है कि जो वोट की पी बजेगी वो चौधरी किन्ने जंग के उस पे बजेगी बस। साथ में हाथ होगा, जो चिन्ह है वो हाथ का होगा या फिर कुछ भी हो सकता है? हाथ का होगा, हाथ का होगा। हाथ टिकट नहीं देगा तो? देखिए उन्होंने जब बोला है कि मैं आजाद नहीं लड़ूंगा,
उन्होंने बोला है कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, तो बस अब मैं देखिए अब इससे ज्यादा इसमें नहीं कुछ बोलना चाहता हूं। अगर अवनीश सिंह लांबा जी मांग रहे हैं, तपेंद्र सैनी जी मांग रहे हैं, हरप्रीत भाई मांग रहा है, किन्ने जंग जी मांग रहे हैं, मैं मांग रहा हूं, जगदीश चौधरी जी मांग रहे हैं, तो सब पार्टी के वर्कर है और सब पार्टी में काम करने वाले हैं, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। गलत तब होगा कि अगर कल को कोई बाहर चलेगा। अभी मैं किसी के लिए क्यों बोल दूं कि वो बाहर चलेगा? अभी जब इन सब ने हमेशा पार्टी जब हमारी मीटिंग होती है, जब सब ने ये बोला है कि हम सब एक साथ मिलके चलेंगे, तो मैं किसी के लिए क्यों गलत बोल? सर संभावना का दूसरा नाम, आप तो काम कर रहे हो कि हमारे में लड़ाई करवा रहे हो आपस में, कि मैं किसी के बारे में गलत बोल लूं। गलत मैं तब बोलता अगर वो पार्टी की नीतियों के खिलाफ चलते। उन्होंने, आप ये बता दो उन्होंने कहाँ गलत बोला है पार्टी के लिए? जिन जिन के मैंने अभी नाम लिए सबने एक ही बात रखी है, टिकट मांगना अधिकार है। जंग साहब ने बोला है कि टिकट मांगना सबका अधिकार है, जाओ दिल्ली जाओ, सब अपनी मेहनत करो। और मैं ये समझूं, अगर मैं ये एक मिनट मेरी बात सुनो, उन्होंने ये बोला है कि सब अपनी अपनी मेहनत करो। जंग साहब ने नहीं, सब ने ये बोला है कि जी हम अपने हिसाब से अपनी अपनी मेहनत करेंगे टिकट मांगने के लिए, पर उसके बाद हम सब इकट्ठे होके कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे और हाथ का जो निशान होगा, आप व्यक्ति विशेष छोड़िए, हाथ का जो निशान होगा उसको जिताएंगे पौंटाप साहब से। हाथ ने साथ नहीं दिया, आप हर बात को पार्टी से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए हाथ इस बार देगा, लोग बीजेपी से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं कि नहीं, जंग साहब अगर हाथ साथ नहीं देता, अगर वो आजाद उम्मीदवार लड़ते हैं, वो कहते हैं कि मैं पोटा के जन फिर आके वही बात कर रहे हो। मैंने आपको क्या बात बोल दी है, सारे नेता एक है और इस बारी हाथ यहां से पोंटा से जीतेगा। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोल दूं? मैं देखिए किसी के, मैं अपनी बात कर सकता हूं कि हाँ मैं आजाद उम्मीदवार लड़ूंगा, मैं किसी और के लिए नहीं बोल सकता हूं। अपने लिए अगर लड़े तो मैं दूसरे के लिए कैसे बोल दूं? मैं देखिए मैं किसी और के लिए नहीं बोल सकता हूं, मैं अपनी बात कर सकता हूं कि हाँ जी अगर मेरे को टिकट नहीं मिला। आपकी खुद की कोई भावनाएं नहीं है, आपका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, आपकी हर बात में क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी राज करती है? कुछ तो स्टैंड होगा ना आपका, देखिए कुछ तो। अरे सर फिर वही बात सर कुछ तो स्टैंड होगा आपका सर, कुछ तो स्टैंड होगा आपका, कुछ तो आपने सोचा होगा ना। अगर 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 फिर से कह रहा हूं, अगर बतौर आजाद उम्मीदवार जंग साहब मैदान में उतरते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ, तो आप उनके साथ खड़े हैं? आप एक बात, हाँ या ना सर? हाँ ना की बात नहीं है जी सर। आप तो मतलब वो कर रहे हो यहाँ पे कि लड़ाने के लिए आजाद, उन्होंने लड़ना भी नहीं, आप लोगों में गलत भ्रांतियां फैलाने की काम कर रहे हो। आप तो ये लड़ रहे हैं आप लोग सर, आप लोग ये गलत भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं कि जंग साहब आजाद लड़ेंगे। उन्होंने क्यों लड़ना है? वो कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में रह गए। आप ये गलत प्रचार मत करवाइए अपने मीडिया के थ्रू। टिकट मिल रहा है जंग साहब को, देखिए हाथ जीतेगा। मैं अब आपको ये बात बोल दूं, आप खुश हो रहे हो, हमने बोल दिया है हाथ इस बार यहाँ से विजय होगा और हिमाचल में भी हाथ की सरकार बनेगी। अब आप मेरे को पूछने लग दोगे जी सीएम कौन बनेगा, आप किसको? मेरे कहने से तो बनना नहीं। आप अच्छा चलिए गुस्सा नहीं दिलाता हूँ, गुस्सा नहीं दिलाता हूँ। आप उनके अंध भक्त है या सख्त भक्त है कि नहीं जंग साहब के? नहीं, मैंने आपको क्या बात बोली कि हमें खुशी है कि हम एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहे हैं जिनका काम करने का तरीका अच्छा है, जो एक दिखावा नहीं करते हैं। मैं आपको अपनी बात करता हूं और बात आप छोड़िएगा। जब अभी कोरोना का टाइम था तो जब उन्होंने हमें राशन की किटें दी, हम राशन की किटें लेके गए, तो उन्होंने हमें ये बोला कि तुम लोगों ने ये चीज़ें फेसबुक पे नहीं डालनी है। तो हमें बड़ा वो लगा कि मतलब हम तो अगर चलो कुछ भी करते हैं, चाहे हमारा कुछ हो, मान लो कि एक डालते हैं या दिखावा करते हैं। उन्होंने बोला कि हम नहीं करते हैं। मैं उनके साथ एक बार सिलाई विधानसभा में गया। मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, वो गुणगान नहीं करते, वो आधा घड़ा नहीं है कि जो छनकेगा, वो भरा हुआ घड़ा है। हम सिलाई गए थे एक जगह, पता नहीं कौन सा गांव है, वहाँ मंदिर था एक श्री गुरु महाराज का, तो हम वहाँ पे बैठे थे। तब तक जंग साहब ने कोई बात नहीं करी। फिर वहाँ पे एक आदमी आया, उसने बोला कि जंग साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे इसके लिए मतलब मंदिर निर्माण में आपने हमारा काफ़ी सहयोग करा था। तो वो बात उन्होंने हमें भी नहीं बताई थी, हम उनके साथ ना रहते हैं। हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें ये बात भी नहीं बोली कि मैंने इस मंदिर में ये काम करा। तो उन्होंने ऐसे बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। देखिए गरीबों की सहायता करके सब कर रखा है, लोगों की दुआएं उनके साथ है। और मैं आपको बार बार बात बोल रहा हूँ कि आप लोग मीडिया वाले भी ऐसा गलत प्रचार ना करें कि यहाँ से कोई आज़ाद उम्मीदवार लड़ेगा, चाहे जंग साहब है चाहे कोई और है, कोई आज़ाद उम्मीदवार नहीं लड़ेगा। ये सब इकट्ठा
मिलके इस बार यहाँ से भाजपा की जो सरकार है उसको यहाँ से तहस नहस करेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ से जिता के भेजेंगे। आप मेरी बात आज नोट कर लेना, अगर इनमें से कोई भी आजाद उम्मीदवार लड़ेगा, कोई इनका साथ नहीं देगा। मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। गुस्सा हो गया आप ना, अच्छे लगते हैं गुस्से में। नहीं, गुस्से की बात नहीं है, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं। आपसे ज्यादा हमें पता होगा जो हम कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में रह रहे हैं। तो ये आप गलत भ्रांतियां मत फैलाइए कि वो नेता आजाद लड़ेगा, वो नेता ये करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कयास लगा रहे ना, हमारा काम है। देखिए क्यास आप लोग गलत लगा रहे हो, हमारा पेशा है साहब। देखिए क्यास आप गलत लगा रहे हो। जब आपको, मैं आपको बोल रहा हूं, हमें आज तक जंग साहब ने नहीं बोला है कि मैं आजाद लड़ूंगा। जंग साहब ने कभी मीटिंग में ये नहीं बोला कि मैं आजाद लड़ूंगा। आप अपनी बात करिए, आपने भी उस दिन उनसे पूछा तो उन्होंने आपको भी मना करा कि मैं पार्टी के साथ हूं। नहीं, अपने भक्त से बात होती होगी ना। तो मैं तो भाई जब आप ध्यान में होते होंगे, जब आप गुनगुना रहते होंगे कि नहीं जंग साहब, कि नहीं जंग साहब, कि नहीं जंग साहब, है ना। जब आप उनके ध्यान में लीन होंगे तो कुछ तो कहा होगा, भक्त तो कहेंगे ना वो। नहीं, वो मैं आपकी बात मान रहा हूं, पर उन्होंने देखिए मेरे को कभी नहीं बोला है कि भक्त श्री को नहीं बताया उन्होंने, मेरे को नहीं। देखिए साहब, देखिए ना, देखिए आज का जो जमाना है ना, इस इंटरव्यू में रिवर्स और फॉरवर्ड का ऑप्शन भी है, प्ले का ऑप्शन भी है। चल पड़ेगा इंटरव्यू दोबारा फिर। नहीं, देखिए चौहान साहब, आपने कहा था मैं ठाकुर हूं, ठाकुरों की बात करता हूं, तो स्टैंड लीजिएगा प्लीज। तो मैं ठाकुरों वाली बात कर रहा हूं कि मैं किन्ने जंग का जहां नाम होगा वो बटन दबाऊंगा। अब इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। आप ये गलत प्रचार मत करें कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में कोई बगावत है। कांग्रेस पार्टी अभी जैसी लिस्ट निकलेगी, आप देखना, जितने यहाँ टिकट के दावेदार हो सब अपने साथ मिलके और यहाँ पे इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। मैं आप पूजा की थाली भी होगी, सब कुछ होगा। कल क्या होगा देखिए, निहालगढ़ या बाजार बोल दिया कि यहां से सब एक हैं। आप इसको ऐसा मत करो कि कांग्रेस वाले आपस में लड़ाई करें। आप लोग एक काम छोड़िए और हम लोग एक हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। चलिए शुक्रिया। हमें ज्वाइन करने के लिए प्रदीप चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंटरव्यू अच्छा था, मज़ेदार था, शानदार था। एक शब्द आप जोड़ लीजिए, जानदार था। प्रदीप चौहान साहब साथ मौजूद थे, कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया और उनके शब्दों में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो उनके अल्फाजों में हम कह रहे हैं कांग्रेस एक है। जो दिखावा हो रहा है कि हम इनके खिलाफ या हम इनके खिलाफ, ये तमाम चीज़ें सिर्फ दिखावा भर है। इंतजार किया जा रहा है कि टिकट किसके हिस्से में आएगा, लेकिन शब्दों ही शब्दों में, बातों ही बातों में वो बहुत कुछ कह गए हैं। अब अगर हम ही अपने दिमाग में जोर डालेंगे तो साहब फिर आपका काम क्या रह गया। देखिए, समझिए। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।